आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम 7.1। इस क्वेश्चन में कहा गया इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिट एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शो इन फिगर 7.8। Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है। इस फिगर में कहा गया है कि 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी इस शेप में बैठे हुए हैं जो फिगर में आप देख रहे हैं, और चंपा और चमेली क्लास में इन करती है। और चंपा कुछ देर के ऑब्जर्वेशन के बाद चमेली से कहती है, डू यू थिंक ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर? क्या तुम्हें लगता है कि ए बी सी डी स्क्वायर के रूप में है? चमेली इज डिसएग्री। चमेली इस बात से एग्री नहीं करती है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके बताना है विच इज़ करेक्ट, कि इसमें से किसका आंसर सही है। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ए बी सी और डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि जो भी पॉइंट है वो नीचे वाले यानी एक्स वाले लाइन किसके सामने है और वाई वाले लाइन किसके सामने है। तो यहाँ पे ए जो है ये एक्स वाले 3 के सामने है और वाई वाले 4 के सामने है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए हो गया 3,4, ये x3 y4। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी ये 6 के सामने है और y 7 के सामने है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी मिल गया 6,7। अब आप निकालेंगे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो है 9th रो में है एंड 4th कॉलम में है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो है 9,4 हो गया। और डी वाले पॉइंट को देखते हैं तो ये 6th रो में है और 1st कॉलम में है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो है वो 6,1 मिल गया। तो हमने इन चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। अब इसके आधार पे आपको इन चारों की डिस्टेंस फाइंड करनी है और फिर बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, चंपा का या चमेली का। इसके लिए आप डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी डी और ए डी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ ए बी, जिसके लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 की जगह पे है आपका b वाला कोऑर्डिनेट आपका x2 है और a वाला कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है। तो यहाँ पे 6 माइनस 3 स्क्वायर और 7 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर। जब इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 दिस इज ऑल्सो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 दोनों का ऐड किया तो 18 को हम लिखेंगे 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया और 2 रूट में रह गया। इस तरह से डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल गया आपको 3√2। अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ बी सी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे बी सी का हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो बी वाला कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 होगा और सी वाला कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 होगा। और उसके आधार पे ये मिलेगा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर। 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 करेंगे माइनस 3 स्क्वायर। दोनों को जब सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर फिर 9 ऐड किया तो 18 को जैसा कि आप जानते हैं 2 इंटू 9 लिखोगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 जो है रूट में रह गया।
इस तरह से आपको डिस्टेंस ऑफ BC मिल गया। अब आप निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ CD। CD निकालने के लिए फिर से आप सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो CD है उसमें x2 होगा 6 और x1 9, तो ये 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस y1 जो होगा वो आपका 4 होगा और y2 1 होगा, तो 1 माइनस 4 स्क्वायर और 6 माइनस 9 तो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर। जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 स्क्वायर 9, दोनों का ऐड किया तो 18 को हम लिखेंगे 2 इंटू 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 जो है रूट में रह गया। अब आप निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ AD। डिस्टेंस ऑफ AD उसी तरीके से तो वो होगा आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपका 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। 6 माइनस 3 तो 3 स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर मिलेंगे और फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किया तो 18 को आप लिखोगे 2 इंटू 9 और ये हो गया 9 का स्क्वायर रूट 3 जो बाहर आ गया, 2 रूट में रह गया। तो इस तरह से आपने AD का भी डिस्टेंस निकाला। अब हमने जो भी डिस्टेंस निकाला उस सब की लेंथ इक्वल है। ऐसे सिचुएशन में ये एक रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो अब इन्हें हम डायगोनल शेप में इनकी डायगोनल AC और BD निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ डायगोनल AC सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो x2 जो है वो होगा आपका 9 माइनस x1 3, तो 9 माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर, क्योंकि आपका y2 भी 4 है और y1 भी 4 है, और 9 माइनस 3 विच इज़ 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 स्क्वायर एंड दिस इज 36 प्लस 0 मीन्स 36 का स्क्वायर 6 होता है। तो इस तरह से आपको लेंथ ऑफ डायगोनल AC मिल गया। अब आप निकालेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल BD। सेम फार्मूला आप यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपका x2 6 माइनस x1 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर, 6 माइनस 6 0 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 स्क्वायर, माइनस 6 स्क्वायर 36 और 0 का 0, 36 का स्क्वायर रूट 6। और इस तरह से जो दोनों डायगोनल मिला हमें उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर यानी 6 इक्वल है। ऐसे कंडीशन में ABCD इज़ अ स्क्वायर मीन्स चंपा इज़ राइट।